नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने छठे अध्याय का पाठ किया था, श्रीमद् भगवत गीता जी का। इस अध्याय में हमने जाना कि संन्यास योगी कैसा होना चाहिए और संन्यास किसे कहते हैं, समतत्व बुद्धि कैसी होनी चाहिए और कौन कौन से कर्म होने चाहिए। और इस अध्याय में हमने योग के बारे में भी जाना कि किस प्रकार का मनुष्य योग साधना को कर सकता है। आज हम 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, और जिस प्रकार उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक धागे में सारे मोती पिरोए जाते हैं तो एक माला बनकर तैयार हो जाती है, उसी प्रकार से यह संसार मुझ में समाहित है। और श्री भगवान कहते हैं कि मैं ही परम सत्य हूँ। इस अध्याय में भगवान यह भी बताते हैं कि मेरी माया को पार कर पाना बहुत ही कठिन है, परंतु जो प्राणी मेरी शरण में आ जाता है वो वासुदेव में हो जाता है। यानी कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरणागति हो जाता है, वैसे तो मेरी माया बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, उसको पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु जब कोई मेरी शरण में आ जाता है, यानी कि वह जान लेता है कि मैं ही परम सत्य हूँ और मेरे सिवाय संसार में कुछ नहीं है, यह संसार मेरा ही स्वरूप है, जीवन मृत्यु सब पर मेरा ही अधिकार है, मैं ही चराचर विश्व का स्वामी हूँ, तो वो मेरी माया, जो ये योग माया है, इसको समझ लेता है कि भाई ये सब माया है, मैं यहाँ कर्म करने के लिए आया हूँ और मेरे कर्म हर तरीके से अच्छे होने चाहिए। यानी कि जो कर्म निर्धारित किए जाते हैं कि ये करना ही अनिवार्य है। अब कर्म भी ऐसे होते हैं कि पिता का पुत्री के लिए, घर के लिए, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। पिता माता संतान सब अपने अपने कर्मों का सही तरीके से निर्वाह करें और भगवान को साक्षी मानकर कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह ईश्वर देख रहा है। हम गलत करेंगे तो गलत होगा और हम सही करेंगे तो सही होगा। तो इस चीज़ को समझ लेता है जब वो भगवान की शरणागति हो जाता है। अन्यथा भगवान की शरणागति ना होने पर उसको क्या सही है क्या गलत है इसका मतलब ज्ञान ही नहीं होता, तो वो कुछ भी करता है तो वो समझ नहीं पाता कि ये सही है कि गलत है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो इस माया से पार हो जाता है, यानी कि सही गलत की पहचान वो करने लगता है, तो वो सही ही करेगा और इस भवसागर से पार हो जाता है। सातवें अध्याय में पितरों के लिए भी अच्छा बताया है। इसमें भगवान ने बताया है कि जो पितर हैं वो भी आशीर्वाद देने ही वाले होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, तो उनके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए। तो यदि अपने पितरों के लिए हमको करना है कुछ, तो यदि हम पितर पक्ष में इस 7वें अध्याय का पाठ करते हैं तो वो हमारे पितरों के लिए भी बहुत अच्छा है। और जब हम अपने पितरों के लिए कुछ करेंगे मन से तो पितर भी हमको आशीर्वाद देंगे। पितृ लोग भी समझेंगे कि भाई हमारे बच्चा हमारे लिए सोचते हैं या हमारे बच्चा सद्गुणी हैं, तो वो भी आशीर्वाद देते हैं। कैसे कि जब हम भगवान को प्रसादी लगाते हैं तो हम ये नहीं देख पाते कि भगवान इस प्रसादी को ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन हमारी भावना होती है
कि हम अपने प्रभु का भोग लगाएं। और भगवान दिव्य शक्ति हैं, वो दिखें या ना दिखें, लेकिन एक एनर्जी होती है जो उस प्रसाद को ग्रहण भी करती है और उस प्रसाद को अमृत भी बनाती है। उसी प्रकार गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि आत्मा ना मरती है और आत्मा अजर अमर है। तो कहीं ना कहीं ये बात परम सत्य है कि हमारे पितर भी इसी लोक में रहते हैं, और जब हम उनको याद करते हैं या उनके लिए कुछ करते हैं तो वो इस बात को लेकर बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए सोच रहे हैं, तो वो हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस अध्याय में यानी कि 7वें अध्याय में भगवान यह भी बताते हैं कि जिस मनुष्य को सही गलत का ध्यान रहता है और जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है अथवा चलायमान नहीं होती है, और वो लोग मुझे ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, मतलब मान लेते हैं भाई हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी भगवान ने हमको दिया है। जब हम कुछ भी करेंगे इस शरीर से तो ये भगवान के ही लिए करेंगे। जब वो ऐसा मान लेता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और भगवान कहते हैं कि जब उसने यही मान लिया कि मैं कुछ है ही नहीं हूँ, ये मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी ईश्वर का है, तो फिर वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है, यानी कि मेरा ही बालक हो जाता है। और बालक किसका स्वरूप होता है, कहते हैं ना कि ये फलां बालक उसका है, तो भगवान कहते हैं कि वो फिर मेरा ही स्वरूप हो जाता है, मेरा ही बालक हो जाता है। और इस अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा भक्त जिस प्रकार से मुझको भजता है मतलब मुझे याद करता है, उसी प्रकार से मैं भी उसको भजता हूँ। जब हम किसी को याद करते हैं या कॉल करते हैं तो वहाँ से हमारे पास लौट के फ़ोन आता है, उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त को उसी प्रकार भजता हूँ। भगवान को फ़ोन की ज़रूरत तो है नहीं, भगवान तो हमारे अंदर ही हैं, वो सब जान रहे हैं कि हम किस चीज़ का मनन कर रहे हैं, किस चीज़ का ध्यान कर रहे हैं। तो जब हम ईश्वर को ध्यान करते हैं तो ईश्वर तो हमारे ही अंदर है, तो वो ईश्वर भी हमारा ध्यान करते हैं। और इस अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपने भक्त का हर समय और हर तरीके से ध्यान रखता हूँ, क्योंकि भाई जब वो मेरा रूप है तो मैं उसका ध्यान तो रखूँगा ही। इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि कोई विरला ही व्यक्ति मुझे पाने की कोशिश करता है। भगवान कहते हैं कि सब मुझे पाने की कोशिश नहीं करते, कोई बिरला, यानी कि कोई, मतलब बिरला का मतलब होता है मतलब एक तरीके से कोई कोई या अलग बिल्कुल मुझको पाने की कोशिश करता है, पाने की कोशिश भी करता है। और वो मुझको ये भी जान लेता है कि मेरी जो ऐश्वर्य शक्ति है वो किस प्रकार है और उस ऐश्वर्य शक्ति का कितना विस्तार है, अखंड। जितना भी संसार में चारों लोक हैं या ब्रह्मांड से ऊपर भी ब्रह्मांड हैं, वो सब चर अचर सारे जगत के जो परम पिता हैं वो मैं हूँ, ऐसा वो मुझे जान लेता है। तो समझ लो कि सत्य को जान लेता है। उसने इस बात को जान लिया है कि इस संसार में सत्य क्या है, सत्य केवल एक ईश्वर ही है और सब तो मिथ्या है। क्योंकि प्रकृति अचल है माना, लेकिन प्रकृति का भी रूप बदलता रहता है। ये बात आपने दुर्गा सप्तशती में भी सुनी कि माँ ने अनेकों रूप धारण किए। हर चीज़ को संभालने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी शक्ति को इकट्ठा किया, लेकिन जो परमात्मा है वो तो सत्य है और अचल है। आई समझ में?
रूप भी बदलते हैं वो अपने भक्तों के लिए, या अवतरित भी होते हैं कृष्ण रूप में, राम रूप में, या परशुराम रूप में, या वामन रूप में, अनेकों रूप में वो जब पैदा होते हैं, लेकिन वो होते एक सत्य है, अटल सत्य है बिल्कुल। तो इस अध्याय में भगवान ये भी बताते हैं कि जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक मुझे जान लेते हैं, भगवान ये कहते हैं कि बुद्धि तो सबके अंदर है, सब मुझे भजते हैं। कोई बिरला ही होगा जो भगवान को नहीं भजेगा। कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी गुण हो, हर धर्म में आदमी ईश्वर को भजता है अपने अपने धर्म के हिसाब से। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि भजना अलग है और मुझको जानना अलग है। भज रहा है वो बात सत्य है, लेकिन जो मेरी ऐश्वर्य शक्ति को जान लेता है, जो मेरी विराटता को जान लेता है ज्ञान पूर्वक, यानी कि ज्ञान से, ज्ञान होगा जब ही तो जानेगा, वही व्यक्ति जान सकता है कि जो अध्यात्म की ओर बढ़े और अपने ज्ञान के द्वार को खोले तो सत्यता को वो अच्छे तरीके से जान लेगा। और भगवान इसमें कहते हैं कि जब वो मुझे ज्ञान के द्वारा जान लेता है तो वो अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है। समर्पित का मतलब है कि अब मैं कुछ नहीं हूँ गोविंद, मेरा बस अब कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका है। और आपका क्या, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि किन शब्दों में मैं आपसे कहूँ कि आप क्या हो, कैसे हो। मेरे पास शब्द भी नहीं है, मेरे पास वाणी भी नहीं है इस चीज़ को कहने के लिए कि आपका ऐश्वर्य कितना है, आपकी विराटता कितनी है। केवल बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हे गोविंद, मैं केवल आपका हूँ। मैं नहीं जानता कुछ भी कि मैं ये कहूँ कि वाणी से आपकी ऐश्वर्य शक्ति का मैं बखान कर सकूँ या आपकी विराटता का बखान कर सकूँ। इतना महान मैं कहाँ हूँ, सारा संसार मिलके भी आपकी विराटता की बखान करे या आपकी विराटता का गुणगान करे तो भी नहीं कर सकता। पर थोड़े से शब्दों में भी आपकी विराटता समाहित हो सकती है। वो है कि समर्पित, हे गोविंद मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, बस। तो भगवान कहते हैं कि जब कोई जीव मुझे ही अपना सब कुछ मान लेता है तो वो मेरा प्रिय हो जाता है। और भगवान उदाहरण भी देते हैं कि कैसे, कि जैसे वायु में सुगंध, जब कहीं से वायु सुगंध को लेके आती है तो सुगंध दिखाई देती है न वायु, केवल अनुभव किया जा सकता है। और जैसे जल में तरंग, आपने देखा होगा कि समुद्र में जब तरंगें आती हैं तो जल और तरंग को आप अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार जब जीव ईश्वर में रमता है तो ना ईश्वर अलग होता है और ना जीव। तो भगवान इस अध्याय में यह बात स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं मेरे भक्त में हूँ और मेरा भक्त मेरे में है। अब आगे हम 7वें अध्याय का पाठ करेंगे, तो चलिए आप और हम इस पाठ का श्रवण तथा मनन करते हैं। जय श्री कृष्ण। सातवां अध्याय, जिसका कि नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो चलिए अब 7वें अध्याय का पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। 7वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ
मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों की सदृश मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का अशक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात उनका सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में मैं धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग देश आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले लोग मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है।
क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार मेरे को भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त को मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष इस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता की पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का यह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ, ऐसे प्रभाव को तत्व न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे व्रतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न हुए सुख दुखादिक द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग देश आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल धूम पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री संत अर्जुन की जय।
बोलो श्री गीता महापुराण की जय। अब मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप सब इस ग्रंथ के वाक्यों को और भगवान की वाणी को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। एक बार में ये समझ में ना आए तो इसको बार बार सुनिए या पढ़िए। जब ये आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगी और समझने के बाद में आप इसका ज्ञान भी प्राप्त कर सकोगे। और मैं अब आपसे यह कहूँगी कि इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ज्ञान को प्रसारित करने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोग प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को इस ज्ञान के द्वारा संतुलित कर सकें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार।